यदि कृष्ण नाम रटोगे तो एक ना एक दिन वो तुम्हें सैर अवश्य कराए देगा, है ना। ये भी एक जीवन भी हमारा एक गाड़ी है ना। बोले भक्त और भगवान की आई प्यारी कथा प्रसंग की ओर। माखन की चोरी की प्यारे विचार करो, जिस प्रकार दुग्ध को बिलोयो जाए और दुग्ध में महाराज समाविष्ट होता है घृत, दूध में ही घृत छिपा हुआ होता है, लेकिन वैसे किसी से कहो निकालो तो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। उसे पहले गर्म करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सवा में जामन डाले हो जाए, फिर बाद में माताएं वाकू विलोए और विलो के फिर नवनीत निकले, और नवनीत ही महाराज मन होता है, ये सार है। ऐसे ही हमारा शरीर है, इस शरीर में जो मन है प्यारे ये नवनीत है। ये मन जिससे एक बार लग गया प्यारे सो लग गया। मन में है कि समोसा खाएंगे तो फिर शाम तक प्यारे, चाहे पति से लड़ाई होए खाने तो फिर खाने। हाँ मैया सब जानती हैं कि शाम, अब किसी किसी के मुंह में पानी आ गया होगा सच में। हाँ तो महाराज अब जैसे अब एक बात हम कह तो देते ही है कि यूं सबसे बुरी हमारी आदत है कि कल की बात है महाराज कि कल कथा विराम होने के बाद लेट कथा विराम हुई, सबने प्रसाद पाया। संकेत समझे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शब्दों से नहीं भावों से समझी जा सकती हैं, है ना। तो महाराज प्रसाद में बड़ा मीठा बनवाया भैया ने, और वास्तविक आज सप्तम दिवस है, 7 दिवस हो गए हैं आए दास को, और तब से सुबह शाम मीठा बहुत पवाते हैं। मीठा इतना वास्तविक होता भी हम लोगों को मीठा प्रिय, ये भी बात है, क्योंकि ज्यादा अगर मीठा नहीं मिले तो हम लोगों को स्वाद नहीं आवे। ब्रजवासियों को मीठा बहुत प्रिय होवे, और महाराज कल ये लोग मीठा खा खा के सब अप्रिय। अब कमरे में शाम को दास हवन कर रहे हो और बाद समय चर्चा चल रही, कोई कहे पानी बारे खाएंगे, कोई कुछ, और भैया सच कह रहे हो। मैंने कहा अरे भैया विचार करके देखो कि मीठा खाबा रहा है वो भाई कि तुम लोग मीठे बन जाओ, और फिर भी तुम कड़वा खा के कड़वे बनना चाहते हो। हाँ? फिर रात्रि के 9 बजे अरे भगवान, जैसे बारिश में वो निकलते हैं ना कारे कारे से, कहाँ में पतले पतरे से, हे परमेश्वरी, हे भगवान, खाएगी तो कौन कहे हमसे तो देखे हूँ नहीं जाए। सच में अब सब लोग बोले ये भी कहे, इधर से भी बोले आप भी पाओ, और वो भैया बोले कि आप भी महाराज जी ले लेते, तो महाराज अब यह जन्म में तो कभी स्वाद आयो नहीं। हाँ अब अगले जन्म की ठाकुर जी से है कि भैया कहीं रह गई वासना शायद कि इनमें अब जो खाए उसमें इतनी मिर्च, जो खाए वो मीठा मांगे, भैया कुछ मीठा। तो हमने कही भैया जब तुम्हें मीठा पहले खिलाया तो मीठे में रहे, और फिर कड़वा खाया और फिर मीठे में, तो एक से ही बने रहो ना, है ना। ये मन की गति है ना। जैसे एक गांव में महाराज एक आचार्य जी रहे, अब देखने की बात आ गई ना, देख ही नहीं जाए, तो बड़ा सुंदर सा उदाहरण है, प्रसंग बाद में हम आपसे करते हैं। मेरे प्यारे बुरा कोई भी ना माने, क्योंकि हम जब अपनों की नहीं कह पाएंगे तो इन लोगों की कैसे कहेंगे। अगर मेरी बात होती है हम अपनी भी कह देते हैं, कभी किसी को नहीं छोड़ा आज दिन तक यहाँ बैठ करके। अब ये तो चलो मेरे भाई हैं, जन्मभूमि पर भी यदि कथा होती है तो सबको पता है, मन में जो आयो भैया ये ले जा अपनी पहले, क्योंकि इधर से ये बुलवा देते, हम कह देते हैं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अगर आप लोग नहीं होते तो ये नहीं होती बात, करते ही नहीं आप लोग ऐसा। जयपुर वाली बेंची कल स्थिति थी ना, मुंह बना रहे सब लोग खा के टेढ़ा मेढ़ा, और महाराज खाने की भी हद होती है। भोजन पा लिया पूरा पूरा,
और उसके बाद इतनी बड़ी प्लेट महाराज। एक आचार्य जी रहे, प्रसंग को सुने महाराज, खाना चाहिए पेट भर के, जो जिसका जितना खाता होता है उतना ही लोग पाते हैं, पाना चाहिए। और भोजन, जीवन में दो चीजें होती हैं, भोजन और भजन, इसको एकदम चकाचक पाना चाहिए। भोजन करने बैठो तो चकाचक करो। हमारे एक काका जी हैं, जम्मू में विराजते हैं, तो महाराज सच बता रहा हूं मैं आपको, 2.25 किलो पनीर एक बार में पा लेते हैं। अब आप अंदाज लगाओ। और कितनी भी सर्दी हो, एक भागलपुरी चद्दर से ज्यादा कभी कुछ नहीं ओढ़ते हैं। उनका मस्तक ऐसे चमकता है महाराज कि एकदम ये मान लीजिए बहुत ज्यादा सर्दी तो उन्हें लगती नहीं, वस्त्र धारण नहीं करते। और इतनी सर्दी में, पिछली वर्ष की बात है कि महाराज जी आए दिसंबर के महीने में, तो ऐसे खुले में लेटे, एक चादरा ओढ़ के। तो हम कहे काका जी आपका शरीर किसका है? और जब भोजन पाने बैठे तो एक दिन हमने फुल्का बनाए, तो बोले लाला इनसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा साज बढ़ाओ मेरे लिए। तो यूं करके विराजे महाराज, और थाली में हमने कटोरी में साग रखा, बोले ये प्रपंच नहीं है, थाली में। क्योंकि दो शब्द है ना, भोजन और भजन। पहले क्या था, भोजन में लगी हुई है मात्रा, लगी है ना, और भजन में कोई मात्रा नहीं है। पहले का नियम ये था कि भजन चाहे जितना करो वो कम है, और भोजन मात्रा में करो। लेकिन आज की स्थिति ये है कि भोजन की मात्रा हटा के भजन में लगा दी। भजन तो करो, 2 माला हो गई बस, बहुत है भगवान, अब इतना ही। और महाराज एक दाएं खाया और भजन वाली मात्रा व भोजन वाली हटके भजन में लग गई, तो भोजन फिर फ्री हुआ। अब भोजन ज्यादा करो। भैया नेक थोड़ा सा तो पालो, उनने कही नहीं अभी पेट भरा है, बोले थोड़ा पालो। और थोड़े के चक्कर में भी 4 खा गए, 6 खा गए। अब जब थोड़ा तुम 6 खा गए और कहीं तुम ज्यादा खाते तो कितना खाते? तो महाराज एक आचार्य जी थे, काशी में रहे, और काशी में रह करके बढ़िया भागवत जी का स्वाध्याय किया। भागवत जी का स्वाध्याय किया, काशी का संस्कार। महाराज उधर से भागवत जी लगा करके आए, बढ़िया पोथी लेकर के आए, और महाराज ट्रेन में बैठे, माला लेकर के सीताराम राम राम सीताराम ऐसे जपते हुए। और महाराज एक स्टेशन पे ट्रेन रुकी, सोचा थोड़ा फलाहार कर लिया जाए। फलाहार करने के लिए नीचे गए, एक फल वाले से फल ले लिए, बोले भैया फल दे दे। उसने फल दिए। सो महाराज वे आचार्य जी एक बंडी पे रखे थे, जेब बारी। सो उन्होंने इधर से हाथ डाला, वो उधर से अंदर चला गया, क्योंकि रास्ते में वो सीताराम करते रहे और उनकी किसी ने जेब ही साफ कर दी। और ये जेब काटने वाले कम से कम ये तो सोच लें कि सीताराम कर रहे, इन्हें तो छोड़े, लेकिन वो उनको ही नहीं छोड़ते। आपने तीर्थों में देखा होगा, जैसे हम लोग तीर्थ में जाएं, गंगा स्नान करें, हर हर गंगे हर हर गंगे, तो हमारे जो पितृ होते हैं वो ऊपर से देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारे पूर्व, हमारे वंश में कोई ऐसा जन्मा जो गंगा स्नान कर रहा है ना। और एक विडंबना की बात ये भी है कि जितने हम लोग हर हर गंगे करते हैं, उतने ही जेब कतरे और लुटेरे वहीं घूमते हैं। हम लोग सामान रखे हो जब तक हर हर गंगे, तब तक वे कहते हैं तुम जब तक करो हर हर गंगे तब तक हम तुम्हें बिल्कुल कर दें जेब साफ, तुम डोलो फिर ऐसे ही। और उनके भी पूर्वज देखते होंगे तो कहते होंगे हे भगवान मेरे वंश में जे जन्मे, कम से कम तीर्थों को तो छोड़ दो। अब पंडित जी की जेब साफ, पंडित जी ने कहा भैया अब नहीं। बोले नहीं अब महाराज नहीं है तो नहीं है, पैसे अब ले लो थोड़ा। तो फलाहार लिया, आए बैठे, मन में आया क्या करना चाहिए। एक बात कही, बोले राम मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्रारी, राम तेरे साथ में। बोले भागवत जी की पोथी है और भागवत जी हाथ में, भागवत की कथा करेंगे, व्यवस्थित हो जाएगा। तो महाराज एक गांव में गए, 4-5 किलोमीटर दूर, बिल्कुल अशिक्षित गांव, बिल्कुल जिसने कभी भागवत का नाम ही नहीं सुना, उस गांव में गए। पूछते पूछते पुरोहित जी के पास पहुंचे। बोले पुरोहित जी किसी काम में, हाँ हिसाब किताब में लगे। और उन्होंने कहा, बोले पुरोहित जी राम राम। पुरोहित जी ने नहीं सुना। अरे पुरोहित जी सीताराम। बोले हाँ सीताराम, बताओ कहाँ है।
तो बोले मैं काशी से आया हूँ। उन्होंने मन में सोचा कि इन विप्र देवता ने तो ये भी नहीं कहा कि आओ बैठिए जल पीजिए, तो बोले चलो हम ये कहते हैं हम काशी से आए तो प्रभाव पड़ेगा। बोले काशी से आए हम, तो उन्होंने जवाब दिया बोले कलकत्ता से आओ तो हम क्या करें। बोले अरे आप भी ब्राह्मण हो हम भी ब्राह्मण हैं और सबसे बड़ी ये एक ही कुल के हैं, तो आप अपने पटेल से कह करके भागवत करा लो, भागवत करा लो। बोले अरे हमारा जो पुरोहित है पटेल है वो दूसरे किस्म का है। अरे क्या नाम ले रहे हो भागवत, ये तो हमने नाम ही पहली बार सुना है। बोले सच में? बोले नहीं करा लो करा लो। तो महाराज जबरदस्ती गए, पुरोहित एक शिला पर बैठे पंचायत ने उठा रहे। उन्होंने कहा अरे आओ पुरोहित भगवान, चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद दिया। बोले कैसे आना हुआ? बोले अरे हम क्या ये आचार्य जी आए, पता नहीं क्या भागवत भागवत क्या कथा करा लेनी चाहिए। बोले अरे जाओ भगाओ यहाँ से, हमने नाम ही नहीं सुना आज दिन तक भागवत होती क्या है, तुम भागवत कराओगे यहाँ, भागो। अब उस आचार्य जी ने सोचा कि देखो इसके चक्कर में हमें और सुनना पड़ा 10-20, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। और तब तक महाराज उस सेठ के पटेल साहब के 2 बच्चे छोटे छोटे पोते वो निकल के आए और वो रोने लगे। उनकी क्या हुआ? बोले भागवत देखेंगे। अब उन्होंने समझा भागवत माने कोई खेल होगा, जैसे मदारी नहीं आता निकाले। अब बच्चे रोए, बोले चुप हो जाओ। अब वो माने नहीं, बोले अरे पुरोहित जी, बोले बुलाओ भागवत दिखाओ, बच्चे की रो रो के बुरा हाल है, दिखाओ कैसी भागवत होती है, देखें हम भी। अब उन्होंने सोचा यही पटेल है, यही दान दक्षिणा भी करता। बोले कुछ नहीं तो चलो ऐसे ही आसन लगा देंगे, तिलक कर देंगे, बस कर लेंगे चालू। अपना कंबर बिछाया उसी आसन, उस पे चट्टान पर पटेल साहब अंदर प्रसाद पाने चले गए। और महाराज वहाँ 2 छोरे बैठे, अब गांव के जो लोग पंचायत में थे उन्होंने कहा अरे देख लेनी चाहिए कैसी भागवत होती है, देखो आज भागवत गांव में हो रही है। तो वो देखने लगे। अब देखे महाराज पटेल साहब भोजन करके आए, देव संयोग से पटेल साहब उसी शिला पर सोते थे। अब वो इधर उधर घूमे, उन्हें कहीं जगह मिली नहीं, तो एक तरफ खाली थी, वो उसी पे लेटे और पंडित जी के गोद में सर और रख लिया। अब भारी सा शरीर और सर, पंडित जी सोचे यही मुख्य यजमान जी सो रहा है और सोने से कोई परेशानी नहीं, लेकिन कुछ लोग होते ना सोते समय करते पड़ोस वाले की और आफत करें, तो बोले ये बड़ी स्थिति खराब। अब वो जब ही श्लोक बोले कुछ भी और तभी बीच में वो हाँ हो करें, बोले भगवान, बोले यही कुछ देगा लेगा और वो भी सो रहा, तो कैसी व्यवस्था बने। तो अब सब लोग ऐसे देखे, बोले अब इसमें से कुछ निकले, अब इसमें से निकले। सो महाराज एकदम उन्होंने लिया, आचार्य जी ने पकड़ा, बोले पटेल साहब भागवत जी की कथा सुन लो, भागवत जी मंगलकारी है, पर लोक जाने के लिए है, आप भागवत सुनो। सो महाराज कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सोते से कोई जगा दे तो समझ लो आफत आ गई। ऐसी स्थिति पटेल की, और पटेल जैसे ही जागे महाराज लाल ताल आंखें करते हुए, तो उन्होंने गुस्से में आके एक आचार्य जी में दिया। अब आचार्य जी ने सोचा इतना शस्त्र और शास्त्र को पढ़ने वाला आचार्य, बोले जब तक शास्त्र तब तक शास्त्र, और जब वही शस्त्र उठाता है तो महाराज अच्छे अच्छे क्षत्रियों को भी पीछे कर देता है। तो महाराज एक पंडित जी ने दिया कस के। अब बच्चों ने ताली बजाई, बोले अब भागवत चालू भई, और एकदम मारा गद्दम पद्दम, वो उन्हें मारे, वो उन्हें। अब गांव के लोग कहें, उन्हें मजे की बात तो ये कि उन्हें कोई अलग भी ना करे। गांव के लोग कहे अरे भैया दूर रहो, भागवत चालू है गई, अब तो जो भागवत है। एक कोई बड़ा वयोवृद्ध कहे, बोले भैया बचा तो लो, बोले नहीं, छूना नहीं, बिना नहाए हो कोड़ी हो जाओगे, भागवत को स्पर्श करोगे तो। हे महाराज वो उनको मारे, कभी वो उनको मारे, और लोग पीछे चले गए। सो गांव में महाराज अनाज रखने के लिए खड्डा होता था, उसी में दोनों जाकर के गिर गए। अब आचार्य जी ने सोचा जो होगा वो देखा जाएगा। आचार्य जी सीने पे बैठे और 2-4 लगाए घुटी। अब लोग कहे, बोले हे परमेश्वरी भागवत ऐसी होती है ये? बोले आ भैया भागवत देखो। तो एकदम उन्होंने, आचार्य जी जान गए मूर्खों का गांव होगा। सो महाराज एकदम से उन्होंने, उसके बच्चे ने कहा, बहन बोली कि हे माता भागवत, हे मैया तेरे पाम लागू, हे माता तेरे माथे को चूमू, मेरे भैया को छोड़ दे, मेरे राखी बांधवे वारो एक ही है।
एकदम सेठानी कहने लगी, बोले अरे भागवत मैया तेरे चरण छुए, मेरे सुहाग को छोड़ दे। छोरा कहवे लगो, हे भागवत मैया मेरे पिता को छोड़ दे, जो चाहिए सो ले जाओ। सो महाराज पंडित जी सोचे, बोले अब बढ़िया मौका है। सो पंडित जी ने एकदम सर हिलाया, बोले बोले जिस पे हमारी यहाँ फेरी हो जाए उसे लेकर ही जाएगी। बोले कुछ तो माता होगी। बोले अगर यहाँ के प्राणों की रक्षा चाहिए तो 500 रुपया दो। उस समय 500 रुपये का बहुत महत्व होगा। सो जल्दी जल्दी में अंदर गए और जो भी जेवर एवर रखा सब भरा, पोटरी बनाई उसी में डाली। आचार्य जी ने उठाया, बोले काम बना। ओए 2 गुटी और दी ऊपर से सेठ जी में। सो सेठ जी उसी में मुंह के भर पड़े। ऊपर निकले, लोगों ने कहा ए पर भागवत जी निकल रही हैं, अब भागवत जी जाएं और पंडित जी ऐसे ऐसे हाथ करते जाएं दूर तक। अब महाराज जब सेठ जी निकले, गांव के लोगों ने कहा वाह रे पटेल साहब, दे टूटी सो टूटी। गांव में सदियों से भागवत नहीं हुई, तुमने भागवत तो करा डाली। अरे जो होगा वो देखा जाएगा, महीने 2 महीने भले ही हल्दी पीना दूध पीना, लेकिन तुमने भागवत तो करा दी। लोगों ने कहा रे भगवान ऐसी भागवत होती है? हे परमेश्वरी सुनवे की तो कौन कहे जब उसे देखी नहीं जाए भागवत। कुछ बोले सेठ जी तो पैसे वाले थे, ताकत वाले थे, इसलिए इन्हें जेल ली भागवत। परमेश्वरी किसी गरीब पर भागवत चढ़ती, निवल पे भागवत चढ़ती। वृंदावन बिहारी लाल की। तो वो कल की स्थिति थी कि महाराज वो गैंचे खाने की तो कौन कहे। हमें तो देखे में भी ऐसा लगे हे परमेश्वर ऐसी स्थिति, ऐसे नीचे से ऊपर और बड़े चाव से और इन लोगों ने खाए। बोले भक्त और भगवान की जय जय। आए दोबारा लेते हैं प्रभु जी का नाम। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। करो कृपा मेरी राधा रानी, करो कृपा मेरी राधा रानी। करो कृपा वृषभान दुलारी, करो कृपा वृषभान दुलारी। मुक्ति भर रही तेरो पानी, मुक्ति भर रही पानी। तेरे द्वार खड़े चारों धाम, किशोरी तेरे चरण में। तेरे द्वार खड़े चारों धाम, किशोरी तेरे चरण में। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हरि बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ। मेरी
सारी, तू जाने तेरा काम जाने। रही है दुनिया सारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हम सबको प्रभु शरण में ले लो, हम सबको प्रभु शरण में ले लो। हम सबको प्रभु शरण में ले लो। हम सबको प्रभु शरण में ले लो। प्रभु जी अपनी भक्ति दे दो, प्रभु जी अपनी भक्ति दे दो। चाहती है, चाहती है, चाहती है दुनिया सारी, तू जाने तेरा काम जाने। चाहती है दुनिया सारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। और भगवान की वृंद जी को बुलाती हैं, नित्य कार्य करती है ना, तो ये सोचती हैं ठाकुर जी मेरे यहाँ चोरी करने के लिए आए हैं। और कन्हैया जिस समय पहली बार चोरी करने गए ना, एक बार मेरी लाला ठाकुर जी मैया से पूछे, चोरी करने के लिए गए, अपनी मंडली तैयार की जिसमें कई एक ग्वाल बाल है, सारी मंडली को लेकर के सबसे पहले एक गोपी के घर में भगवान गए। उसके यहाँ गोपी की जो लाली है ना, वो महाराज लेटी है जमीन पर, चारपाई पर लेटी, और बाकी लंबे लंबे से हैं बाल, और उनकी चोटी जमीन पर लटक रही। ठाकुर जी को लीला करना दिखा। ठाकुर जी ने चोटी ली और महाराज उस चारपाई में बांधी, पायल को लिया नीचे बांधी, और महाराज कान में जाकर के उस गोपी के कान में गए और महाराज तेज से कह दिया हौवा। अब कोई सो रहा हो, उसके कान में कोई कहे तो एकदम उठी गोपी, तो महाराज ऊपर चारपाई, नीचे से गोपी, महाराज पूरे आंगन में झाड़ू लगाए, और ठाकुर जी ने अपने दोनों अनुष्टों को बनाया और यूं करके और ठाकुर जी भागे। बोले गोपी कहती है, बोली लाला मेरे यहाँ मैंने धोरी बारी गैया को माखन बनायो है, और बाय माखन को पाएवे के लिए जरूर रही हो। कन्हैया जिस समय आते हैं तो एक गोप को नीचे झुकाते हैं, दूसरे को, फिर उसके ऊपर ठाकुर जी माखन को लिया, और जैसे ही प्यारे पवाने लगे तुरंत बंदर आ गए। बंदरों को देखा, ठाकुर जी को याद आया, बंदरों को पवाने लगे। राजा श्री परीक्षित ने पूछ दिया ठाकुर जी ने बंदरों को जो पवाया हो। और प्यारे एक बात मैं आपको बता दूं कि जो लोग बंदरों की सेवा करते हैं, बंदरों को गुड़ चना पवाते हैं, उनके जीवन में कभी धन धान की कमी नहीं रहती है। वृंदावन में आपने देखो होगा महाराज, परिक्रमा मार्ग पर कितने बंदर होते हैं, है ना? हमारे वृंदावन में
बंदरों को राज्य दयो गयो, चो राज्य दयो भगवान ने जब पवाया तो राजा श्री परीक्षित से सुखदेव कहते हैं जिस समय त्रेता युग में प्रभु राम जी की सहायता की बंदरों ने, और ठाकुर जी ने कहा द्वापर में जब ठाकुर जी आए बोले जब मैं वन में रहा कंद मूल फल खाए तो आप लोगों ने बड़ी मदद की। विचार करो अगर राम जी के साथ में बानर और भालू नहीं होते तो राम जी क्या युद्ध जीत सकते थे? बड़ी सहायक की। तो भगवान ने कहा मैं कृष्ण बन के आया तो मुझे माखन मिश्री मिल रही तो आपको भी माखन मिश्री मिलेगी। और जाओ मैं तुम्हें वरदान दे रहे हो कि वृंदावन में तुम्हारा हमेशा राज्य रहेगा। और आज भी नियम है कि अगर बिहारी जी गए और आप चश्मा लगाए हो, कब आपके कंधों पर बैठ करके चश्मा ले जाएं, कब आपके बटुए को ले जाएं इसका कोई पता नहीं है। और आजकल तो ऐसे है गए उन्हें महाराज फल दो नहीं लेंगे, जब तक फ्रूटी नहीं दोगे तब तक नहीं देंगे वो। अब चालाक वारे है गए ना मॉडल जमाने के। बंदरों की सेवा जीव को जरूर करनी चाहिए, गौओं की सेवा करनी चाहिए। वृंदावन धाम की इतनी महिमा है प्यारे कि शास्त्र भरे पड़े हैं। और जगह अगर आप साधना करोगे तो प्यारे बहुत समय लगेगा, लेकिन वृंदावन की जो गैल है ना, संत कहते हैं वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिल खाए। वहां मुक्ति भी रो रही है, मुक्ति पड़ी बिल खाए। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरो मुक्ति बताओ, पड़ी रहो यही गैल में। साधु भक्त चल जाएं, उड़ी उड़ी रज मस्तक लगे, मुक्ति मुक्ति है जाए। मुक्ति को भी मुक्ति मिलती है कब? अगर आपको भगवान ने दिया है प्यारे तो आप किसी असहाय की मदद करो। दान भी उसे देना चाहिए जो असहाय हो। कभी आपके पास भंडारे की सामर्थ्य न हो, आपके पास 2 मुट्ठी चने हो, परिक्रमा में बंदरों को पवा के देखना प्यारे यार। कभी तुम्हारे पास में घर में जो रोटी बच जाती है ना, हम लोग यहाँ फेंक देते हैं, उसकी कद्र नहीं देखते, लेकिन इसी रोटी के लिए कई लोग, तुम्हारे यार जो रोटी बढ़ती हो जाए उसका हिसाब लगाना। कभी वृंदावन में आना या कहीं भी स्टेशन पे आप देखते होंगे एक रोटी के लिए, रोटी पटे पर भी नचती है, तवे पे भी नचती है और चूल्हे में भी नचती है। तो रोटी भी ये प्रण करती है कि मुझे जो खाएगा उसे भी नचना पड़ेगा। सुबह से लेके सांझ तक नचोगे और शाम से लेकर के सुबह तक नाचोगे तब रोटी मिलेगी प्यारे। आप कभी पधारे हमारे वृंदावन में, और जो लोग गए होंगे, कितने लोग यहाँ से वृंदावन में गए? सब लोग गए हैं। और बंदर सेवा कितनों ने की? केला वेला खिलाए? हाँ। कभी भी जाएं वृंदावन में 2 चीजें करें। गौशाला में जाएं, जो असहाय गौएं पड़ी हैं, बीमार हैं, जो संत सो रहे हैं रोड के किनारे, भक्ति करो तो दिखावा ना करना। नहीं तो ऐसा करना कि पूरी गाड़ी भर के ले जाओ, एक केला पकड़ा और 70 फोटो खिंचवाओ। ये नहीं करना, नहीं तो बहुत ज्यादा घाटो है जाएगा। हाँ, अगर आप 70 केले बांट रहे हो तब एक फोटो खींच रही है तब तो ठीक है ना? सेवा करो, सेवा हो भी जाए और सेवक दिखे भी ना तब तो ठीक है। मेरे प्यारे, वृंदावन की ये महिमा है। आप लोग वृंदावन में पधारे। मेरे प्यारे, कन्हैया ने सबको पवाया, बाद में खुद पाया। गोपी आई और गोपी जैसे ही आती है उसी क्षण सभी गोपगाल तो भाग गए। कन्हैया महाराज ऊपर छीके पे लटके हुए हैं। गोपी ने उतारा, 2-4 गुलचे लगाए, बोले लाला आज तो को पता लगेगा। विचार करो, वो ब्रह्म, जिस ब्रह्म को नेति नेति कह करके वेदों ने पुकारा, गोपियां उसे मार रही हैं।
इन गोपियों ने कहीं वेद नहीं पढ़ने गई, कहीं पाठशाला में नहीं गई, लेकिन प्यारे ये प्रेम की बातें हैं। ब्रज की लीलाओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गोपी ने हाथ पकड़ा, बोले मैं जा रही हूँ तेरी मैया के जोरे। हमेशा जब तेरी मैया के पास जाती थी उलाना लेकर के, तो तेरी मैया मानती नहीं थी। आज देखूंगी मानेगी कैसे नहीं। और जैसे ही चली गोपी लेकर के, कन्हैया और मेरे वृंदावन में एक नियम और है महाराज, घूमट मारे हो जाए लंबो सो, है ना। और माताओं का तो, यहाँ वाली माताओं का तो घूमट चला ही गया। कल बताएंगे कि स्थितियां क्या हैं। हाँ महाराज कल बताएंगे, समय नहीं है हमारे पास। इतने समय कम हो जाता है, फिर सोचते हैं कि अब बहुत टाइम हो रहा है ना मेरे प्यारे। अब इतना सो लंबो घूमट और ठाकुर जी को लेके चल रही। अब ठाकुर जी कह अरे भाभी छोड़ दे मोको, मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूँ आज के बाद नहीं आऊंगा। बोले नहीं अब तो मानूंगी नहीं, तेरी मैया के जोरे ले जाऊंगी। अब ठाकुर जी ने कहा ले जावेगी तो मैं क्या करेगी। बोले नहीं तब बताऊंगी ना। और गुलचा लगाती जा रही, ठाकुर जी खिंच रहे पीछे को, वो लेती चली जा रही। अब ठाकुर जी ने कहा चल तो देख मैं भी नंद को छोरा हूँ, मोको भी चोरों को सरदार कहो जाए। और सरदार तो तभी हो जब महाराज पकड़ो नहीं जाए चोरी करके। और उसी क्षण वह गोपी को पति दूर बैठे हो, माने सारा में पूछी लाला कहाँ जा रहे हो। ठाकुर जी ने सारा में कही, बोले तेरी या गोपिया है ना मोकू माखन पवाए वे ले जा रही हो, मैं पेट में जगाना इन्हें। तो बोले भैया मोकू छुदा लगी। तो बोले चुपचाप से आ जा। अब पीछे से बुलायो। ठाकुर जी बोले भाभी देख मेरे यहाँ हाथ में दर्द है रहे हो, तू याकू छोड़ यावारे पकड़ ले। और भोली भारी सी गोपी नहीं मानी, महाराज बाई के पति को हाथ बाके हाथ में थमायो। गोपी ने हाथ पकड़ा, बोले लाला तेरो ये हाथ इतना मोटो मोटो सो कैसो लग रहे हो। बोले भाभी तो को ना पता वो शीला भाभी अति का काम में। बोले हाँ। बोले वो तो बड़ी चतुर थी, मैं तो समझी माखन की मटकी होएगी, बाने तो ऐसी मटकी रख दी बा में मधुमक्खी को छत्ता हाथों का। मैंने माखन समझ के हाथ डाले हो सो मधुमक्खियन ने काट खायो सो सूझ गए हो। और ठाकुर जी भागे। गोपी ने अपने श्रीमान जी के मारे कस के पेट में गुलचा और खाएगो। तो वो मन में सोचे, बोले हे भगवान जी खवाएगी के निकारेगी पेट वारो। ठाकुर जी गए मैया के जोरे बैठे, बोले मैया देख गोपियां कैसा कैसा उलाना बना लेती। बोले कहा, बोले कोई आएगी अभी उलाना लेके। बोले लाला कोई बात नहीं, तू तो आराम से रहे, मेरे छोरा में जोरे। और तब तक गोपी आई। गोपी ने कहा अरे मैया, अरे नंदरानी जी बाहर आओ। मैया आई। बोले कहा है गो तो तू ऐसे चिल्लाए चो रही है। बोले देखो जब भी तुम्हारी पौड़ी पे आती थी तुम्हारी लाला की शिकायत करवे ताई, तुमने कभी नहीं माना। आज देखो ते छोरा को पकड़ के लेके आई हूँ। अब मैया ने सोचा, तब तक ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी ने कहा देख ली मैया मैं कितनों सो भोलो भारो हूँ, मोकू तो कछु आवे ही ना है। और जो गोपी देखो फिर भी लांछन लगावे, जे तो ऐसे कहेगी कल मेरो ब्याह नहीं होने देगी, चार जगह अफवाह कर देगी छोरा चोर है, छोरा चोर है। तो कौन भरोसा आदमी अपनी छोरी दे जाएगा। मैया ने कहा अरे गोपी जब अपने मोड़े से घूमट को उगार के तो देख मेरा छोरा है कि तेरी सास को छोरा है। सो जैसे ही गोपी ने घूमट देखे, श्रीमान जी ने लाल लाल आंखें करी, मानो जे आंखों में ही खा जाएं। सो एकदम भागी पीछे को। बोले गोपी कहाँ भयो। और भगवान पीछे की गेट से आए। बोले अरे भाभी मुँह से टक्कर करोगी का। अब वो भागती हुई आई। किसी गोपी ने कहा अरे कहाँ भयो। वो पीछे हाथ करती जाए। बोले अबे कछु ना है भयो, शाम को होएगा जो ठुकाई पिटाई होएगी जब वापस आएंगे तब। ये ब्रज की लीलाएं हैं प्यारे, ये वृंदावन की लीलाएं हैं। इन लीलाओं के लिए महाराज जितना समय हो उतना कम है। एक गोपी क्या करती है कि महाराज बैठी मन में विचार करती है कन्हैया तो मेरे घर कब आओगे। और वह ने क्या करे हो कि बाके घर में इसी बात को ठाकुर जी घर में आए तो सत्यनारायण की पूजा रखी।
बोले जब पूजा रखेंगे तो बच्चाओं को, छोटे छोटे छोरा होए ना, वहाँ कुछ शौक लगे प्रसाद खाए को। आपने देखो होगा आपके यहाँ सत्यनारायण की कथा होए तो छोटे छोटे जो छोरा छोरी हो वो एकदम आए, बोले प्रसाद दे दो। एक बार नहीं 4 बार मांगे। तो महाराज उसने सत्यनारायण की पूजा रखी। एक कमरे में शालिग्राम भगवान चौकी पे विराजे और वो गोपी पंचामृत पंजीरी बना रही और ठाकुर जी को स्मरण कर ली, मेरे घर कब आएंगे कन्हैया, आओगे कि नहीं आओगे। और तब तक ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी ने कहा अरे मौसी क्या बना रही हो? बोले मेरे यहाँ लाला आज पूजा है। पूजा? बोले किसकी? बोले सत्यनारायण की। बोले सत्यनारायण की है? बोले हाँ। बोले तो कहाँ मिलेगा पूजा के बाद? बोले पंचामृत और प्रसाद मिलेगा, पंजीरी वारो। बोले तो मौसी मोकू अबे ही दे दे तू। लाला अबे नहीं मिलेगा। बोले तो? बोले जब आचार्य जी आएंगे, शंख बजेगो, घंटा बजेगो, फिर बाद में प्रसाद वितरण होएगो। ठाकुर जी कहने लगे अरे मौसी मेरे बंटवारो तुम को अब ही दे दे, मैं बाद में खाऊं चेते आत रहेंगे वे आचार्य जी, पात रहेंगे ते ठाकुर जी मोकू अबे दे दे। बोले नहीं लाला ऐसो नहीं होए, पहले भगवान को भोग लगाया जाए। ठाकुर जी ने देख ले भाव मौसी अगर मेरो प्रसाद तेने ना दे तो बहुत भारी पड़ेगा। अब मेरे पास समय कहाँ है, मैं बड़ो आदमी हूँ, कितने कितने लोगों की लिस्ट लगी है कि कहाँ कहाँ मोकू जानो है, कहीं चोरी करने जानो है, काऊ की ठाकुर जी ने कही काऊ की बछड़ा को खोल के आनो है गैया के जोहरे। हाँ ये ठाकुर जी की लीलाएं हैं। बोले अब तेले बार बार समय नहीं निकलेगा। नहीं लाला बाद में ही मिलेगा। अब ठाकुर जी ने लीला करनी चाहिए तो ठाकुर जी गए एक जगह, कुकरी के बच्चे छोटे छोटे से महाराज ठाकुर जी 2-4 उठा लाए और खिड़की के द्वारा उसमें अंदर कर दिए कमरे में। अब महाराज सखी ने तो सुंदर सा प्रसाद चौकी पर लगाया, ठाकुर जी बिठा ले। अब उसमें कुत्ते के पिल्लों ने जाकर के व्यवस्था अस्त व्यस्त कर दी। और जैसे ही उसमें आवाज हुई ठाकुर जी गए, बोले अरे मौसी देख तेरी भक्ति भाव से प्रसन्न होके ठाकुर जी प्रकट है गए साक्षात। देख तो ठाकुर जी प्रकट है गए। काऊ को बर से निकल जाए भजन करते करते, समाधि के द्वारा योग के द्वारा, तब भगवान नहीं हो तेरे जरा से या पंचामृत के चक्कर में ही भगवान प्रकट है गए। जैसे ही गोपी ने गेट खोले और सो महाराज पूरी अस्त व्यस्त, एक जगह खायो 4 जगह। गोपी ने कहा लाला ये कहा भयो, इतनी गंदगी करवा दी, भिष्टा कर दी 4-5 जगह, अब या बार बार। बोले अरे मौसी तो को ना पता भगवान इतने ज्यादा भाव में है गए, इतने ज्यादा भाव में है गए कि तेरो जो खायो सो साथ नहीं लेके गए, बोले यहीं छोड़ के। बोले भक्तों भगवान की जय। ये ब्रज की लीलाएं हैं प्यारे। एक दिन की बात, समय कितना हो गया भैया ये भी देख लें साथ साथ। ये भैया 5:30 बज गए हैं। इन लीलाओं में अगर लगे रहेंगे तो समय हमारा छूटता जाएगा। आप लोगों को भी कार्य करना है। और कल की कथा मैं आपको बता दूं, कल ही कल का और हम और आपका मेला है ना। 7 दिन कब निकल गए। अब कुछ माताएं ऐसी होंगी इसमें जो सोच रही होंगी अरे वह बहन की कहवे से आज आ गई हूँ मैं, अगर हो सकता 2 दिन पहले आती तो बड़ो आनंद आता, है ना। ये कथा होती ही ऐसे है। यहाँ इतने लोग विराजे हुए हैं, कितने लोगों ने ईख खाई है, गन्ना सबने खाया है। अब मैं एक छोटा सा प्रश्न आपके पास रखूं, गन्ना तो एक ही होए, है ना। जब आप उसके अग्रभाग को खाओगे तो स्वाद कैसा आएगा? उसमें कम होएगा ना मीठा। और जब मध्य को खाओगे तब थोड़ी मिठास बढ़ेगी। और जब सबसे नीचे वालों खाओगे तो फिर मन में आएगा कि महाराज अब इसमें जरा से और 2-4 होते तो वो भी खा जाते, है ना। यही हमारे जीवन की स्थिति है, यही इस कथा की स्थिति है। कुछ लोग सोचते रहे होंगे आज बैठी कथा बिवार ही तो देनो है, सो कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। और फिर बोले कहा वो आते ही नहीं है हमारे यहाँ तो हम क्यों जाएं। कुछ लोग तो बुलावे के चक्कर में बैठे रहते हैं, क्योंकि पूछ के चक्कर में रहते हैं ना कि मेरी पूछ नहीं हुई। अब विचार करो काऊ के पूछ लग जाए तो कैसे लगोगे तुम,
जैसे बड़ी सी लगा दे ठाकुर जी कर कृपा तुम्हारी पूछ है जाए, है ना। तो मेरे प्यारे अब जो लोग आ गए हैं और कुछ लोग कल आएंगे तो फिर भैया कथा में इतना आनंद आवे है, क्योंकि ये भगवान की कथा है। जैसे जैसे इस कथा में प्रवेश होते जाओगे वैसे वैसे इस कथा के, और आज ये कथा आप श्रवण कर रहे हैं और कल फिर कहीं कथा होगी तो उसका आनंद दूसरा होगा, क्योंकि नित्य नूतन ये कथा होती है। ये दास ही अपने जीवन की बता रहा है महाराज कि जितनी बार आज 13 वर्षों से ठाकुर जी की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से सेवा गुरुदेव करा रहे हैं, तो जितनी बार कथा हो महाराज एक अलग सा अनुभव हो, क्योंकि नित्य नूतन ये कथाएं होती है ना। आए दो बार प्रभु जी का नाम लेते हैं, फिर अति सूक्ष्म में सीधे गिरिराज जी की तरफ प्रवेश करते हैं।